Hello everyone, my name is Manish and you are watching the YouTube channel Amaze Learning। आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं किसी भी वेक्टर को दो डायरेक्शन में ब्रेक करना जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है। इससे प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने किसी भी वेक्टर को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक करना सीखा था। आज एज्यूम करो हमें ये जो ग्रीन लाइन है, हमें इस दो डायरेक्शन के ये और ये कोई येलो कलर का जो है ये कोई वेक्टर है, इसको हमें इन दो डायरेक्शन में ब्रेक करना है। तो सोचो ये जो वेक्टर है वो कुछ आप बोल सकते हो ये इस तरीके से बना हुआ है। ये जो वेक्टर है हमारा, इसको आप बोल सकते हो कि दिस एंड प्लस, अगर इसको पैरेललोग्राम की तरह अगर आप ट्रीट करो तो आप सोच सकते हो इसको। तो अगर पैरेलल लाइन ऐसे कुछ सोचो, ये जो वेक्टर है इसको दो डायरेक्शन में हम लोगों ने ब्रेक कर दिया। ये जो व्हाइट कलर वाले वेक्टर हैं ये यहाँ से लेकर दिस फैक्टर एंड दिस फैक्टर, इन दोनों को ऐड करोगे तो सोचो यही तो मिलेगा फैक्टर। तो इसका दो कंपोनेंट कौन सा होगा, दिस एंड, ठीक है। ये कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है, ये एक डायरेक्शन है। अगर ऐसा है तो सोचो ये जो एंगल होगा, अगर ये एंगल बीटा है, वेक्टर इसके साथ एंगल बीटा बना रहा है, तो यही तो है हमारा एक तरीके से जो एक्चुअल में जो वेक्टर था हमारा यही था ना, व्हाइट कलर का ये तो है। यहाँ से लेकर यहाँ जो वेक्टर है इसको पैरेलली यहाँ पे लाया, ठीक है। आप समझ पा रहे हो, ये जो है ये वेक्टर यहाँ पे आ गया और एक दिस एंड दिस। तो सोचो ये एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। खैर उससे हमें मतलब नहीं, ये एंगल कितना है, अल्फा, ठीक है। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि ये कोई एंगल बता दो, अगर ये अल्फा प्लस बीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। और अगर ये एंगल बीटा है, ये वेक्टर और इस लाइन के बीच, तो ये वेक्टर है, सोचो ये वेक्टर है और इस लाइन के बीच ये एंगल कौन सा हो जाएगा, बीटा। देखो ये और ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये हमारा एंगल हो जाएगा यहाँ से अगर आप देखो तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा। अब ये क्लियर है हमारा कि देखो ये लाइन पैरेलल है, सॉरी ये पैरेलल है और ये पैरेलल है। ये लाइन देखो ये एंड ये पैरेलल और इसको ये थर्ड लाइन इंटरसेक्ट, तो ये अल्टरनेट एंगल क्या हो गया, ये अल्फा ये बीटा। तो ये वाला एंगल कितना होगा बच्चों बता दो जल्दी। ये बोलोगे आप, ये जो एंगल होगा ये होगा 180 माइनस अल्फा प्लस, एक होगा ये एंगल 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों साइड का सम कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। अब अगर इस ट्रायंगल में साइन रूल आप यूज करो तो चलो इस ट्रायंगल का कुछ नेम दे देता हूँ, ये ओ, ये पी, यहाँ पे कुछ इस, यहाँ पे आप लिख सकते हो इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। ट्रायंगल ओ पी क्यू का अगर आप बात करो तो देखो साइन रूल यूज करो, यूजिंग साइन रूल यूज करो। तो बताओ क्या लिखोगे, साइन रूल यूज करोगे तो ये कोई वेक्टर है ना, ये कोई भी वेक्टर हो सकता है। एज्यूम करो इस वेक्टर का नाम मैं देता, कोई भी वेक्टर पी ए है, ये कोई वेक्टर है ए, इसी को हम लोग रिजॉल्व कर, ये कोई वेक्टर होगा ये, तो बताओ यहाँ पे क्या लिखोगे। इसको चलो लिख देता हूँ मैं, सॉरी ऐसे रहने दो। चलो अगर साइन रूल यूज करो तो आप क्या लिखोगे, ओ पी अपॉन, ओ पी अपॉन साइन, एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस अल्फा प्लस, ये हो गया ओ पी इक्वल टू, अब बताओ ओ क्यू, ओ सॉरी ओ क्यू डिवाइडेड बाई, ओ क्यू डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा साइन, इक्वल टू, अब क्या लिखोगे पी क्यू डिवाइडेड बाई
साइन पी क्यू, ये रहा हमारा पी क्यू डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा साइन, ये आपको बताया जा चुका है बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखो साइन 180 माइनस थीटा, यहाँ पे अगर देखो साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है साइन, इसे आप लिख सकते हो ओ पी डिवाइडेड बाई साइन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा इक्वल टू ओ क्यू डिवाइडेड बाई साइन बीटा इक्वल टू पी क्यू डिवाइडेड बाई अल्फा। अब यहाँ से देखो ओपी तो नोन था हमारा, ओपी तो वेक्टर है, अगर आप ध्यान से देखो तो दिस इज ओपी, ओपी हमारा वेक्टर है, ये ओपी हमारा वेक्टर है, ठीक है। अब बताओ, अब यहाँ से हमें इसको रिजॉल्व करना है, ओ क्यू एंड पी क्यू या क्यू पी जो भी है, ओ क्यू एंड पी क्यू हमें निकालना है। तो इसी को यूज करके यहाँ से अगर आप ओ क्यू लिखना चाहो, ओ क्यू वेक्टर ओ क्यू, देखो वेक्टर ओ क्यू कितना है, ओ क्यू यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को यूज करो तो ओ क्यू हो जाएगा ओ पी साइन डिवाइडेड बाई ओ पी साइन, ओ क्यू इक्वल टू ओ पी साइन बीटा डिवाइडेड बाई साइन प्लस, यहीं पे अगर आप पी क्यू निकालना चाहो या क्यू पी लिख देता हूँ, क्यू पी वेक्टर क्यू पी निकालना चाहो तो ये बताओ कितना आ जाएगा, क्यू साइन ओ पी तो साइन अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा प्लस, इस तरीके से हमारे पास ये आ गया। तो आप बॉक्स में तो याद रखने, यार इसका इतना बहुत ज़्यादा यूज तो नहीं होगा फिजिक्स में, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है। अब देखो, अब यहीं पे अगर अल्फा प्लस बीटा, अगर ये अल्फा प्लस बीटा दोनों का सम 90 डिग्री हो जाता है, तब तो ये दोनों एक्सिस कैसा हो जाता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाता है। और उस केस में देखो, जैसे ही अल्फा प्लस बीटा को 90, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90, दिस इम्प्लाई दैट कितना हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा, जैसे अल्फा प्लस बीटा 90 हो तो ये 1 हो। तो देखो यहाँ से हमारे पास ओ क्यू क्या हो जाएगा, ओ पी साइन अल्फा, ओ क्यू जो हो जाएगा ओ पी साइन अल्फा, जो पी क्यू है वो ओ क्यू ओ, जो पी क्यू है वो ओ पी साइन बीटा हो जाएगा, जैसा कि हम पहले से, ठीक है, क्लियर है, ये आपको समझ आ गया होगा ये क्या चीज़ है। तो ये था हमारा ऑल अबाउट वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, सबसे पहले दो वेक्टर को ऐड करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला डिराइव किया, उसके बाद सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर सिखाया, और कुछ उससे रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट, कुछ शॉर्टकट मेथड को सिखाया, ठीक है। उसके बाद आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोग ये देखे कि दो वेक्टर को हम लोग कैसे कंपोनेंट में, सॉरी, किसी भी वेक्टर को हम लोग कंपोनेंट में कैसे ब्रेक करते हैं अगर एक्सिस हमारा परपेंडिकुलर नहीं हो। दो किसी भी वेक्टर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो ब्रेक करना आसान है, उससे रिलेटेड हमने कुछ न्यूमेरिकल भी करके देखा जो एडिशन में काफ़ी हेल्प करता है। और फिर अभी क्या देखा, ये जो हम लोगों ने देखा, ये देखा कि अगर हमारा एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं हो, कुछ और एंगल पे इंक्लाइन हो, तब हम किसी वेक्टर को उन दोनों एक्सिस के लॉन्ग, नॉन परपेंडिकुलर एक्सिस के लॉन्ग कैसे हम लोग ब्रेक करते हैं, कंपोनेंट में कैसे ब्रेक करते हैं, कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग टू नॉन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे वेक्टर इक्वेशन, अगर वेक्टर के टर्म में कोई इक्वेशन दिया हुआ हो तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेक्टर इक्वेशन।
वेक्टर वेक्टर ये वेक्टर इक्वेशन क्या चीज़ है इसे एज्यूम करो। अगर कोई वेक्टर है, ऐसा लिखा हुआ है सी, वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस, इस तरीके से लिखा। ये बताओ, अगर इसमें से कोई भी दो वेक्टर गिवन हो, ए और बी गिवन हो तो आप सी फाइंड, ए और बी गिवन हो तो सी फाइंड कर सकते हो, या सी और ए गिवन है तो बी फाइंड कर सकते हो, या फिर सी और बी गिवन है तो ए फाइंड कर सकते हो। यही तो है। यानी अगर तीन वेक्टर है, उसमें से अगर दो वेक्टर नोन हो तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, थर्ड वेक्टर को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यही है। मतलब अगर तीन अननोन है यहाँ पे, बेसिकली एक दो और कितने अननोन है, तीन अननोन है, तो तीन अननोन में से अगर दो अननोन हमारे पास होगा तभी तो एक अननोन फाइंड कर पाओगे। ठीक है, एक तो सोचने का ये तरीका है। दूसरा सोचने का ये तरीका है कि अगर मैं ये बोलूँ कि इसके पास जो ये सी है हमारा, इसके पास दो अननोन है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और साथ में डायरेक्शन भी है। सिमिलरली इसके पास भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन और इसके साथ भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, के पास भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। तो अगर डायरेक्शन को भी एक क्वांटिटी एज्यूम किया जाए, अननोन क्वांटिटी, तो कितने, यहाँ से दो अननोन हो गए, यहाँ पे भी दो अननोन हो गए और वहां पे भी दो अननोन, यानी कितने अननोन्स हो गए, सिक्स अननोन्स। सिक्स अननोन्स। अब सिक्स अननोन्स को फाइंड करने के लिए नोन क्वांटिटी कितना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, तीन अगर वेक्टर फॉर्म में, एक दो और तीन, ये तीन वेक्टर था, इसके लिए हमें कितना, दो वेक्टर हमें नोन चाहिए और थर्ड वेक्टर चाहिए। थर्ड वेक्टर होने का क्या मतलब है, थर्ड वेक्टर के पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, यानी कि उसके पास दो क्वांटिटी जो है, जो अननोन क्वांटिटी है वो कितना है, दो। ठीक है ना। यानी अगर हम ए और बी पता है और सी अगर आपको फाइंड करना है, और अगर आप सी फाइंड कर पा ले रहे हो, इसका मतलब आप कितने क्वांटिटी को, वेक्टर सी फाइंड हुआ, इसका मतलब क्या है, वेक्टर सी के साथ एसोसिएटेड मैग्नीट्यूड और उसके साथ एसोसिएटेड डायरेक्शन, दो क्वांटिटी लोगों ने फाइंड कर। क्लियर है। तो सिक्स अननोन अगर हमें फाइंड करना है तो हमें एक फोर अननोन्स पता होना चाहिए, ए और बी दो वेक्टर पता होना चाहिए ना, और ए और बी के अगर सी फाइंड करना है तो ए और बी पता होना चाहिए। क्लियर है। और ए और बी में अननोन कितने हो जाए, एक ए के साथ दो अननोन और बी के साथ एसोसिएटेड दो अननोन, फोर अननोन्स हो। तो अब इसके लिए हमें वेक्टर इक्वेशंस को फाइंड करने के लिए हमें कितना नोन होना चाहिए, नोन क्वांटिटी फोर होना चाहिए, और इस फोर में से कम दो डायरेक्शन, लिस्ट टू डायरेक्शन वुड बी नोन। अगर हमारे पास दो डायरेक्शन है, अगर कोई भी वेक्टर इक्वेशन है जिसमें सिक्स अननोन्स है, इस तरीके से अगर सिक्स अननोन्स है, उसमें से अगर फोर अननोन्स पता हो हमारे, अगर हमें फोर अननोन, अगर इसके अंदर हमें फोर, तो फोर क्वांटिटीज अगर हमारे पास हो, ठीक है, और इसमें से फोर क्वांटिटी जो नोन है, जिसमें से हमें दो क्या होना चाहिए, डायरेक्शन, फोर क्वांटिटी नोन होना चाहिए ऑफ विच टू आर डायरेक्शन। अगर ऐसा है, इन दोनों को देखो, अगर फोर क्वांटिटी नोन हो और उसमें से कम दो डायरेक्शन नोन हो, तो बाकी कुछ भी पूछा जाए वो हम फाइंड, कैसे फाइंड करोगे उसे समझ। एक एग्जांपल एज्यूम करो, ये हमारा कोई एक्सिस है, एज्यूम करो ये हमारा एक्स है, और कोई वेक्टर है, ये कोई वेक्टर है,
और एक वेक्टर है ये जो वेक्टर है ये वेक्टर है ए और दिस एंगल इज, जूम करो, दिस इज 37 डिग्री, दिस इज 53। ये दो वेक्टर है, एक का एंगल कितना है 37 और दूसरे का एंगल है 53 डिग्री। और साथ में देखो जैसे ही ए और बी ड्रॉ कर दिया गया, इसका मतलब ए और बी का डायरेक्शन तो हमें दिख रहा है कि ए 37 डिग्री पे और बी 53 डिग्री पे है। क्लियर है। साथ में ए का मैग्नीट्यूड दे रहा है, दे रखा है, ए का मैग्नीट्यूड है 20, ए का मैग्नीट्यूड है 20। ओके, और जो बी है हमारा, बी नहीं देता हूँ, ए का मैग्नीट्यूड है 20 न्यूटन, और जो सी है, ए और बी को ऐड करने पे एज्यूम करो सी, इसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन। ठीक है, सी का मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन। क्वेश्चन ये है कि फाइंड बट ए का मैग्नीट्यूड पता है, सी का पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बट डायरेक्शन, डायरेक्शन सी का हमें डायरेक्शन कैलकुलेट करना है। और ऐसा गिवन है कि ए प्लस बी करते हो सी, इस तरीके से। ठीक है, कैसे फाइंड करोगे। अब यहाँ पे जैसे देखो ए का मैग्नीट्यूड पता है, सी का मैग्नीट्यूड, यानी दो मैग्नीट्यूड नोन है और दो डायरेक्शन हमें यहाँ पे दिख रहा है। फोर क्वांटिटी नोन है, तब तो हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है। अब कैसे सॉल्व करा जाए, इसको सोच कर देखो कैसे सॉल्व करोगे। तो बताओ, यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें तो लिखा है कि जो सी है वो है, सी है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के इक्वल। ठीक है, बी जो है वो वेक्टर ए प्लस बी का है। अगर मैं यहाँ ये लिखूँ तो जो वेक्टर सी है इसका एक्स कंपोनेंट इक्वल होगा वेक्टर ए के एक्स कंपोनेंट प्लस वेक्टर बी के एक्स कंपोनेंट। तो ये सही है। या फिर आप ये भी लिख सकते हो सी का जो वाई कंपोनेंट है वो इक्वल होगा वेक्टर ए के वाई कंपोनेंट प्लस वेक्टर बी के वाई कंपोनेंट। बोल सकते हो क्या। तो देखो यहाँ, अब बताओ सी का एक्स कंपोनेंट नहीं पता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, फिर भी अगर लिखना चाहो सी का जो एक्स कंपोनेंट तो वो क्या कितना होगा। ए का एक्स कंपोनेंट ए कॉस 37 डिग्री, और ए पता है हमें कितना 20, 20 कॉस प्लस बी का एक्स कंपोनेंट, बी कितना है ये तो हमें फाइंड करना है, तो बी को बी ही रहने दो, और कॉस 53। ठीक है, इसे अगर आप सॉल्व करो तो कॉस 37 कितना होता है 4/5, तो इंटू कॉस 35, 5 से 4 बार में चला जाएगा, प्लस बी इंटू कॉस कितना है 53 डिग्री, कॉस 53 कितना होता है 4/, कॉस 53 होता है 3/5, 3/, इसका मतलब ये हो गया 16 प्लस 3/5 कितना हो जाएगा 0.6, 16 plus 0.6 मिल गया। Similarly, if you have to find cy, that means component of c along y direction. What is this? This is ay and by. Ay component of a along y direction कितना होगा ये a sin 37 plus b sin, ओके,
एज व्हाट 20 इंटू साइन 37 कितना होता है 3/5 प्लस बी साइन फिर से आ गया साइन सॉरी ए साइन 37 और बी के साथ कितना होना चाहिए बी के साथ होना चाहिए 53 ओके दिस 53 यहाँ से बी और साइन 53 कितना हो जाएगा 5 ओके तो देखो यहाँ पे जो सी वाई आ गया एक्चुअली वो आ गया ये तो 5 से कैंसिल हो जाएगा 5 4 बार में 4 3 जा 12 प्लस 4/5 कितना हो जाएगा जी ठीक है अब देखो ये क्वांटिटी हमें मिल गया दिस इज ए एंड दिस इज ओके ये सी का एक्स कंपोनेंट है और सी का वाई का तो सी क्या होगा सी तो आप जानते हो जो सी का मैग्नीट्यूड होगा वो होगा सी के मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर सी वाई एक्स स्क्वायर सी के जो एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर है और सी के वाई कंपोनेंट का स्क्वायर इन दोनों का जो सम होगा वही तो सी होगा और यहाँ से देखो इसी इक्वेशन को अगर यूज करो तो आपको पता है सी कितना है 10 यूनिट यहाँ से 10 का स्क्वायर इक्वल टू आप लिख सकते हो यू कैन राइट सी एक्स इक्वल टू 16 प्लस 0.3 प्लस 0.6 टी होल स्क्वायर प्लस another term is 12 plus 0.12 plus 0. देखो यहाँ पे बी तो अननोन है इस इक्वेशन को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सन होगा लेकिन इसको आप इजीली सॉल्व कर आप बी ठीक है बी का डायरेक्शन पता ही है ए का डायरेक्शन पता है ए का टर्म भी पता है सी हमें फाइंड करना है फर्स्ट तो बी तो मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर लिए अब है हमारे पास बी का मैग्नीट्यूड जैसे अब हमको फाइंड करना है ये कितना है डायरेक्शन ऑफ सी सी का डायरेक्शन फाइंड करना है सी का डायरेक्शन कैसे फाइंड करो अब ए हमें पता है बी पता है और सी का मैग्नीट्यूड तो मिल गया है ना तो कुछ है ही नहीं ये इक्वेशन आप जानते हो सी इक्वल टू ए प्लस बी है ए का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन भी है ना अब बस ट्रायंगल ड्रॉ करना है ए और बी का उसका डायरेक्शन मिल जाएगा क्लियर है ना सी का मैग्नीट्यूड तो मिल ही चुका है ठीक है जिस भी वेक्टर के साथ हमें डायरेक्शन निकालना हो फाइन ठीक है इस तरीके से आप वेक्टर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो तो कितने भी वेक्टर इक्वेशन है बस आपको ये याद रखना है कोई भी वेक्टर इक्वेशन इक्वल टू ए प्लस बी हो तो उसमें से एटलीस्ट हमें कितने क्वांटिटी नोन होने चाहिए एटलीस्ट 4 क्वांटिटी नोन होने चाहिए अगर 4 क्वांटिटी नोन है और उस 4 क्वांटिटी में से जो 2 क्वांटिटी होना चाहिए दैट शुड बी डायरेक्शन ठीक है दो अगर डायरेक्शन हो बाकी दो मैग्नीट्यूड किसी का भी हो सकता है तो हम आगे कुछ भी फाइंड कर सकते ओके क्लियर है ठीक है बच्चों आज के लिए इतना ही नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी को कंटिन्यू करें ओके थैंक यू